बोलो वजीर आजम वो कौन हिंदू थे जो महमूद गजनवी के साथ थे? मैं जवाब दूं महमूद गजनवी का। अगर ये बात है वजीर आजम, तो पुष्पमित्रा संघा की तबाही और बर्बादी जो उन्होंने मंदिरों को लूट कर ली थी, उसकी जिम्मेदारी आप ले लो। तारीख में जो हुआ तुम उसकी जिम्मेदारी मुझ पे डाल रहे हो, तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। बताओ, पांडवों से जो जुल्म हो उसका बदला कौन लेगा कौरवास से? रामायण में राम को जो भिजा दिए बाहर, उसका बदला कौन लेगा? किससे लोगे बताओ? बंगाल में हिंदू औरतों से बदतमीजी किसने की? किसने उनके कानों को काटा? किसने खूबसूरत औरतों को उठाकर उनकी अस्मत लूटी? जवाब दो। आज ये बताया जा रहा है कि तारीख का बदला लो, तो फिर महात्मा गांधी को मारने वाला गोडसे कौन से मजहब का था बताओ? कि आदि शंकराचार्य के बारे में दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा? अगर यहां पर बोल दूंगा तो तुम्हारे सीने पे सांप नहीं, तुम रात भर नहीं सो सकोगे, तुम्हारे पेट और दिमाग में जलेगा। जो 1400 साल पहले हुआ वो आज के 17 करोड़ मुसलमानों को उनसे क्या लेना देना? दयानंद सरस्वती ने आदि शंकराचार्य के बारे में क्या लिखा और किसने हिंदू धर्म की मूर्तियां तोड़ी, उसका भी जवाब दो। क्या नहीं कहा था स्वामी विवेकानंद ने कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में जो है वो बौद्ध लोगों की थी? बोलो, जवाब दो, मेरी दलील का जवाब दो। और ये आरएसएस की लट फिराने वाले तारीख को तोड़कर पेश करते हैं, ऐसा बताते कि तारीख मुसलमानों के आने के बाद शुरू हुई। कोई झूठ बोलेगा तो हम सच को बयान करेंगे, तुम तोड़ के पेश करोगे तो हम तारीख को बयान कर देंगे। 2 दिन से मैं एक बात बोलना चाह रहा था, मगर जलसे हो रहे हैं तो मैं बोल नहीं सका। कल एक मीडिया के साहब ने मुझसे पूछा था, 2 अहम तकारीर पिछले 2 या 3 दिन में हुई है। एक वजीर आजम की तकरीर और दूसरे हमारे देश के, मुल्क के, वतन अजीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तकरीर हुई। वजीर आजम ने सोमनाथ की मंदिर में जाकर जो तकरीर की और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो कहा, उस पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। ये अहम इसलिए है क्योंकि वजीर आजम ने कहा कि सोमनाथ की मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया, ये बात सही है। महमूद गजनवी आए, ये सब चीज़ें हैं, तारीख का हिस्सा है। मगर वजीर आजम ये बात बोलने से कासिर रहे कि सोमनाथ मंदिर की जो उसको तोड़ा गया या लूटा गया, वजीर आजम को मैं चैलेंज कर रहा हूं, आरएसएस और बीजेपी को ये बता रहा हूं और उसका जवाब देना पड़ेगा उनको 24 घंटे के अंदर। ये किसने कहा था? मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं फिर तर्जुमा करता हूं। महमूद गजनवी के बारे में किसने ये कहा था? He crossed the Khyber Pass and set foot in Bharat to plunder the wealth of सोमनाथ। यानी महमूद गजनवी खैबर पास से भारत में दाखिल हुए ताकि सोमनाथ मंदिर की दौलत को हासिल कर सके। He had to cross the great desert of राजस्थान। उनको राजस्थान का बड़ा सहरा जो है रेगिस्तान, उसको उससे वहां से जाना पड़ा। There was a time when he had no food, no water for his army। एक ऐसा वक्त था कि महमूद गजनवी के पास, उसकी फौज के पास ना खाने को खाना था
ना पानी था, तो उन्होंने क्या किया, वो ही वुड हैव पेरिश्ड, यानी वो मर जाते थे। बट नो, नहीं, महमूद गाजी मेड द लोकल chieftains to believe that Saurashtra had expansionist designs. महमूद गजनवी ने जाकर मुकामी सौराष्ट्र के जो रजवाड़े थे उनको ये बताया कि सौराष्ट्र तुम्हारे आगे बढ़ेगा और तुम्हारे राजा रजवाड़ों को हासिल कर लेगा। तो उन्होंने ये कहा कि इन देयर फॉली एंड पेटिनेस दे बिलीव्ड हिम, यानी उन्होंने अपनी नादानी से महमूद गजनवी की बात को सुन लिया, उसके साथ हो गए। और फिर ये जुमला सुनिए, when महमूद गाजी launched his assault on the great temple, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मंदिर पर हमला किया, it was the Hindu blood of our blood, ये हिंदू खून था, हमारा खून था, flesh of our flesh, soul of our soul, खून भी हमारा था, रूह भी हमारी थी, who stood in the vanguard of his army. Somnath was desecrated with the active help of Hindus. These are facts of history. यानी सोमनाथ मंदिर की तबाही और बेहुरमती हिंदुओं के साथ महमूद गजनवी ने की। अब वजीर आजम को ये बताना पड़ेगा ये किसने बोला था, ये किसने बोला था, मैं बताता हूं आपको। आरएसएस का एक अंग्रेजी का तर्जुमान ऑर्गेनाइजर जनवरी 4, 1950 को ये बात बोली गई और वजीर आजम बोलते 1400 साल पहले ऐसा हुआ था और वो लोग आज भी यहां पर रह रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये जो आपके गोलवालकर जिसको आप गुरु बोलते, ऑर्गेनाइजर की मैगजीन 4 जनवरी 1950 को उन्होंने कहा था, बोलो वजीर आजम वो कौन हिंदू थे जो महमूद गजनवी के साथ थे, जो 1400 साल पहले हुआ वो आज के 17 करोड़ मुसलमानों को उनसे क्या लेना देना। कौन था महमूद गजनवी, कहां से आए थे, हमको उससे क्या लेना देना। मैं जवाब दूं महमूद गजनवी का, अगर ये बात है वजीर आजम, तो पुष्पमित्रा संगा की तबाही और बर्बादी जो उन्होंने मंदिरों को लूट कर ली थी उसकी जिम्मेदारी आप ले लो। हुंस कहां से आए थे, हुंस कहां से आए थे, कुशंस कहां से आए थे, मौजूदा चाइना के हिस्से से और सेंट्रल एशिया से भारत को आए थे। अब ये बात वजीर आजम को बताना पड़ेगा और बीजेपी वाले आरएसएस वाले तो सुन रहे होंगे, दूल्हे भाई की हर बात को गौर से सुनते होंगे। दयानंद सरस्वती के एक अंग्रेजी किताब है लाइट ऑफ ट्रूथ, सत्यार्थ प्रकाश की लिखी हुई है, तर्जुमा हुआ उसका, सफे नंबर 328 पर बीजेपी, मोदी, आरएसएस वालों जवाब दो मेरा कि आदि शंकराचार्य के बारे में दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा। अगर यहां पर बोल दूंगा तो तुम्हारे सीने पे सांप नहीं, तुम रात भर नहीं सो सकोगे, तुम्हारे पेट और दिमाग में जलेगा। पढ़ो जाकर सफे नंबर 328 पर दयानंद सरस्वती ने आदि शंकराचार्य के बारे में क्या लिखा और किसने हिंदू धर्म की मूर्तियां तोड़ी, उसका भी जवाब दो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर उसके बाद जादूनाथ, ये जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो ओडिशा में है, स्वामी विवेकानंदा ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था स्वामी विवेकानंदा ने कि जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में जो है वो बौद्ध लोगों की थी। बोलो जवाब दो, मेरी दलील का जवाब दो, तुम नहीं दे पाओगे। और फिर जादूनाथ सरकार एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, बड़ा मुतनाज़ा और कंट्रोवर्शियल मौर्रिख है। उसने क्या लिखा, बंगाल में
हिंदू औरतों से बदतमीजी किसने की, किसने उनके कानों को काटा, किसने खूबसूरत औरतों को उठाकर उनकी असमत लूटी? जवाब दो। जो महाराष्ट्र के आरएसएस के जिम्मेदार है, मैं तुमको बोल रहा हूं, जादूनाथ सरकार ने बंगाल में जब हमला हुआ था उसका जवाब दो। मगर कोई जवाब नहीं देंगे। और फिर वजीर आजम को हम बोल रहे हैं, वजीर आजम किसी झंडे को देखकर हमको खुशी और फख्र महसूस नहीं होता जब हम अपने तिरंगे के झंडे को देखते हैं। कौन तिरंगे का झंडा बनाया? सुरैया तैयब जी ने बनाया था। और वजीर आजम वो चंद्रचूड जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने ने और वजीर आजम ने वही बात कह दी। क्यों आपको तिरंगे से मोहब्बत क्यों नहीं है वजीर आजम? इसलिए भी कि आरएसएस ने अपनी ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा था उसी 1950 में कि तिरंगे में जो 3 रंग है, आरएसएस की ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा ये मनहूस रंग है। वजीर आजम अब आप आ जाइए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि तारीख का बदला लो, तारीख का बदला लो। तो ठीक है, तारीख का बदला अगर लेना है तो फिर तारीख का बदला लेना पड़ेगा उनसे जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को खत्म कर दिया। उनसे बदला लो। जाओ सेंट्रल एशिया और चाइना पे हमला करो। और उनसे पहले कुशानाज आए थे। कहां से आए थे? वो बौद्ध मजहब को अपनाए थे। जाओ उनसे बदला लो। अभी तो इस मुसलमान आई नहीं, मेडिवल इंडिया में आएंगे अभी हम। कुशान उससे पहले और भी जाएंगे। अलेक्जेंडर आया था, उससे बदला लो। मगर सिर्फ एक मखसूस मजहब को निशाना बनाना, उनके खिलाफ नफरत को फैलाना और ये आरएसएस की लट फिराने वाले तारीख को तोड़कर पेश करते हैं। ऐसा बताते कि तारीख मुसलमानों के आने के बाद शुरू हुई और वो आए भी तो उससे हमको क्या करना है? हम भारत को अपना वतन मान चुके हैं। सुनो आरएसएस वालों, तुम अरे एक आदमी का नाम बता दो जो आजादी की लड़ाई में अपनी जान दे दिया। तुम एक आदमी का नाम बता दो जिसको अंग्रेजों ने गोली मारकर उसकी जान ले ली। तुम एक आदमी का नाम बता दो जो काला पानी में मर गया। मैं तुम्हारे को सैकड़ों नाम मुसलमानों के बताऊंगा जो अंग्रेजों से गुलामी के खिलाफ, अंग्रेजों की इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमने अपनी जानों के नजरानों को पेश कर दिया था। मगर आज ये बताया जा रहा है कि तारीख का बदला लो। तो फिर महात्मा गांधी को मारने वाला गोडसे कौन से मजहब का था बताओ? गांधी को मारने वाला कौन से मजहब का था बताओ? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? यही तो कह रहा हूं, तारीख में जो हुआ तुम उसकी जिम्मेदारी मुझ पे डाल रहे हो तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। बताओ, पांडवों से जो जुल्म हो उसका बदला कौन लेगा कौरवाद से? रामायण में राम को जो भिजा दिए बाहर उसका बदला कौन लेगा? किससे लोगे बताओ? रावण के मानने वालों से कौन बदला लेगा बताओ? कहां रुकेगी बात? इस देश में गरीब मर रहा है, नौजवान बेरोजगारी को अपना मुकद्दर समझ रहा है, महंगाई आसमान को छूरी। तो वजीर आजम बोल रहे 1400 साल पहले जो लोग थे ऐसे यहां पर भी है। गोलवालकर ने जो ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा वो सच है या झूठ है बता दो। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, एक किताब है नौजवानों, जरूर पढ़ो। डी.एन. झा की किताब है अगेंस्ट द ग्रेन। उन्होंने क्या था, और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये भी बोले कि हम कभी भी जाकर दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करें। आप हिस्ट्री में कमजोर है। छोलास थे, छोलास की हुकूमत थी, श्रीलंका गए,
मालदीव्स गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, थाईलैंड गए। अरे तुम्हारी दूरबीन में, तुम्हारी ऐनक में खाली नफरत है। और हम वो जो ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के वाबस्ता, वो जो दीवान साहब के साथ जो लोग हैं, अरे तुम जिससे जाकर मिलकर उसको तारीफ के पुल बांध रहे हो, वो कह रहा है तारीख का बदला लो। पूछ लो कभी उनसे ख्वाजा अजमेरी के बारे में उनकी क्या राय है, पढ़ो उनकी किताबों में क्या लिखा गया। मगर ये लोग नहीं पढ़ना चाहते। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दो बातें मुझे बड़ी सता रही थी, इसलिए चाहा कि आपके सामने अर्ज कर दूं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। कोई झूठ बोलेगा तो हम सच को बयान करेंगे, तुम तोड़ के पेश करोगे तो हम तारीख को बयान कर देंगे, ताकि ये बच्चों को मालूम हो सके। इन बच्चों के सामने तोड़ मोड़ कर मुसलमानों को बदनाम करने की बात अगर करेंगे तो तारीख का हम मुताला करके तुमको बताएंगे।